दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम ह्यूमन और कैरन नाम के हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ह्यूमन एक आर्किटेक्चर था, वहीं कैरन एक आर्टिस्ट थी जो कि बहुत ही अच्छियाँ मूर्तिकार डिजाइन किया करती थी। एक दिन ह्यूमन के फादर डे पर उसके बच्चे उसको सरप्राइज देते हैं और केक काटते हैं। आज फादर डे पर ये सब बीच पे जाने का प्लान करते हैं, लेकिन युवान के सर्जरी की वजह से वो घर पर ही रहने का फैसला करता है और उनके जाने के बाद वो अपने काम में लग जाता है और कोई दरवाजे पर कुछ देर के बाद नॉक करता है, जिसकी वजह से वो जाकर देखता है तो दो लड़कियां जो पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी और देखने में जो काफ़ी खूबसूरत थी, और वो युवान को बताती हैं कि वो एक पार्टी में जा रही थी इधर, पर एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें यहीं पर गलत प्लेस पर छोड़ दिया। बारिश की वजह से उनका सेल फोन भी पूरी तरीके से भीग चुका है। क्या वो उनका सेल फोन यूज कर सकती है? युवान एक अच्छा आदमी था, इसलिए वो सुनकर उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है और उन्हें टॉवल देता है। फिर एक और टैक्सी बुक करने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है, क्योंकि टैक्सी आने में अभी काफ़ी टाइम था। पर दोनों लड़कियां पूरे घर में घूम घूम कर देखती रहती हैं इधर उधर और कुछ चीज़ें चुनने लगती हैं और उसके मूर्तियों के बारे में पूछती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों युवान के साथ फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देती हैं और वो कहीं और चला जाता है, पर वो दोनों उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ती हैं। फिर वो दोनों अपने बारे में बताती हैं कि वो फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे जगह पर घूमने जाती रहती हैं। इससे उनको मज़ा भी आता है। इस तरह से वो युवान को धीरे धीरे परेशान करना फिर से स्टार्ट कर देती हैं, इसलिए युवान उनके बातों में ध्यान नहीं देता है और बार बार टैक्सी आने का ध्यान करता रहता है, इसलिए वो यहाँ से कि जल्दी से जल्दी निकल सकें। वो फाइनली टैक्सी आ जाता है, लेकिन टैक्सी आने पर वो दोनों जानबूझकर बाथरूम में चली जाती हैं और युवान कपड़े लेके उन्हें जाता है तो बुलाने के लिए, लेकिन वो उसे अंदर ही खींच के उसे सीड्यूस करने लगती हैं। युवान बार बार मना करता है, लेकिन कब तक वो अपनी इज्जत बता सकता था। एट लास्ट वो उसके साथ वो जो करना होता है वो कर लेती हैं और उसे जन्नत की सैर करा देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब युवान उठता है तो देखता है कि वो लड़कियां अभी भी नहीं गई हैं, पर उन्हें जाकर गुस्से से बोलता है जाने के लिए। वो दोनों उसे इग्नोर करने लगती हैं उसकी बातों को और खाने के लिए बैठ जाती है और वहीं पर उसकी पड़ोसन आके उसे बोलती है कि उसकी वाइफ नहीं है, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएगी। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की आकर युवान को पकड़ लेती है। ये देख वो उसे लगता है कि युवान का उस लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इस पर युवान बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उन लड़कियों के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगा। इस बात पर वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं और उसे ब्लैकमेल करती हैं कि वो अभी अंडर एज हैं और अगर वो ऐसा करेंगी तो वो पुलिस को बता देंगी, इसकी वजह से वो खुद ही पकड़ा जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी। इस बात पर वो बोलता है कि वो पुलिस को बताएगा तुम लोग मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के मेरे साथ फिजिकल हुए हो। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। उसके बाद युवान अपनी बताई एड्रेस पर उन्हें भेज देता है और छोड़ कर आता है। उसके बाद युवान घर आकर पूरे तरीके से सफाई कर देता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन रात में युवान को कुछ कांच टूटने की आवाज़ आती है और जब जाकर वो देखता है तो वहाँ पर उसकी एक फ़ोटो गिरी मिलती है और जब वो फ़ोटो उठाने के लिए झुकता है तो उनमें से एक लड़की उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बांधा हुआ पाता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मेकअप करके उसके पास आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, दूसरी लड़की युवान के फ़ोन के साथ वीडियो बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद युवान अपने आप को छुड़ाकर उस लड़की को ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो दूसरी लड़की पर मारने जाता है, उस पर अटैक करता है, तो वो उसे इंजेक्ट कर देती है उसके शोल्डर पर, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे वहाँ पर चोट लगी हुई होती है। इसकी वजह से युवान बहुत ज़्यादा दर्द के कारण बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बांधे हुए पाता है और वो दोनों उसके साथ एक गेम खेलती हैं। उसके साथ बोलती हैं कि उसे गलत जवाब देने पर उसे टॉर्चर किया जाएगा।
लेकिन इसी बीच उसकी वाइफ का असिस्टेंट आ जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा ना खुलने की वजह से वो मास्टर की यूज करके अंदर चला आता है। ये देख उनमें से एक युवान के पास उसे हटाकर दूसरे रूम में भेज देती है, ले जाती है। लेकिन तभी युवान का चलने का और चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो जाकर देखता है तो उसे वो बंधा हुआ पाता है और युवान को वो छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़कियां उसके मूर्ति को तोड़ने लगती हैं। यह देखकर वो वहाँ से चलने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है, पर वो उसके मेडिसिन को छीन लेती हैं क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। और वो जब भी वो मेडिसिन लेने की उससे कोशिश करता है या छीनने की कोशिश करता है तो फिसल कर गिर जाता है। इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये लड़कियाँ उसके बॉडी को पैक करके पेंट कर देती हैं। फिर वह युवान के पास जाती हैं तो उसे गुस्सा आता है और पूछता है कि वो उससे क्या चाहती हैं और उसके घर में क्यों आई हैं। लेकिन उसके बातों पर वो जवाब नहीं देती हैं और बोलती हैं कि वो अगली मॉर्निंग में उसे मार देंगी। उसके बाद वो एक कब्र खोद देती हैं और पूरे घर को सामान को तोड़ फोड़ कर इधर उधर करके बिखर देती हैं। और तभी युवान के गन भी उन्हें मिल जाती है। इससे लेकर वो उसके साथ फिर से एक गेम खेलना स्टार्ट कर देती हैं। युवान भागने लगता है बट उसे पकड़ कर उसे बांध देती हैं और उसे नेक्स्ट मॉर्निंग उसी खुदी हुई कब्र में ले जाकर रख देती हैं और उसके सर को बाहर कर देती हैं उसके सामने। उसके बाद उसका फ़ोन रख कर उसे दिखाती हैं कि उस पर उसके सोशल मीडिया पर उसका वो वीडियो डाल दिया गया है। लेकिन उससे पहले उसे बताती हैं कि वो अंडर एज नहीं है। वो हर जगह पर ऐसे ही खोजती रहती हैं कि कौन ज़्यादा सबसे अपने हस्बैंड और वाइफ को प्यार करता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर युवान कैसे भी कोशिश करके उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है बट वो गलती से लाइक हो जाता है। इसकी वजह से उस पर बहुत सारे अनवांटेड और बेकार कमेंट आने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेकार होता है और पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद युवान की वाइफ आती है तो घर में सारा सामान बिखरा हुआ पाती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है और ये कैसे हुआ है। और इसके साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपके हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हम ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।